सुनंदा, इन लोगों से कहो यहां से चले जाए। बापूजी, हम जानते हैं हमारे गुनाह माफी के लायक नहीं है। हमने जो आपसे मुंह फेर लेने का पाप किया है, उसके लिए आप जो चाहे वो सजा दीजिए, लेकिन आप यूं हमसे मुंह मत फेर लीजिए बापूजी। हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना बापूजी। आपके बिना जिए भी नहीं है हम बापूजी। आप हमेशा हमारे साथ थे। अरे बंटवारा तो क्या, दुनिया का कोई भी तूफान हमसे, हमारे दिल से, हमारी आत्मा से आपको अलग नहीं कर सकता बापूजी। पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त, जब बंटवारा होते चुपचाप देखते रहे, लेकिन यकीन मानो बापूजी, हमारा ज़मीर हर वक्त हमें कचोटता रहा। शर्म आती रही अपने आप पर, धिक्कारते रहे अपने आप को, और यही प्रार्थना करते रहे कि भगवान हम जैसी औलाद किसी माँ बाप को ना दे। कितना दुख दिया है हमने आपको। जिंदगी भर हमारे दर्द आप अपने ऊपर लेते रहे, और आज भी ये दर्द जो आप सह रहे हैं, वो भी शायद हमारे लिए ही होंगे, जो आपने अपने ऊपर लेकर हमें बचा लिया। बापूजी, बचपन में जब हम शरारत किया करते थे, तो आप हमें बड़ी सजा देते थे, छड़ी से मारकर। लेकिन आज जिस तरह से नफरत से आपने मुंह मोड़ा है, ये तो उससे भी बड़ी सजा है बापूजी। और अपने बच्चों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए बापूजी। चाहे तो छड़ी से मार लीजिए, जितना चाहे, हम उफ तक नहीं करेंगे। मारिए हमें, जिस तरह बचपन में मारते थे वैसे ही मारिए, सेम टू सेम। लेकिन हमसे यूं मुंह मत फेरिए बापू। सुनंदा, मेरी छड़ी लाना जरा। ऐसी हालत में भी रुला रहे हैं मुझे, और छोड़कर भी जा रहे हैं। बिना छड़ी के सुधरेंगे नहीं ये। बापूजी, बापूजी, बापूजी। रे मगर गा मगर गर सा सा रे गा मा धा नि सा रे सा पा मगर रे गा मा धा मा गा धा मा गर गर सा।
अब तो सिर्फ बस एक ही बात की बहुत चिंता है। आज हासिल नीलामी में क्या होगा? आप अभी कुछ मत सोचिए, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। आप हैं तो सब कुछ है। मेरा होना बेकार है सुनंदा। कितना बेबस हूं मैं कि मुझे अपने परिवार के सर से छत हटते हुए देखना पड़ेगा। परिवार का मुखिया हूं, लेकिन आज सर झुका हुआ है। ऐसा मत कहिए बापूजी, हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। मनोहर और कांति भाई गए हैं ना, मुझे यकीन है जरूर वो कोई ना कोई इंतजाम करके आएंगे। अब तो सिर्फ 2 घंटे बचे हैं नीलामी के। उस घर के एक एक कोने में मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, मेरी यादें जुड़ी हुई है। अगर वो घर चला गया तो मेरी आत्मा भी चली जाएगी। तुम मुझे वहां ले चलो सुनंदा, इससे पहले कि वो मुझसे छीन जाए। मैं अपनी यादें समेट लूं, अपनी जिंदगी के वो पल वापस दिल में भर लूं जो आज तक मेरी सांसों में है। मैं वहां जाऊंगा सुनंदा, नीलामी से पहले अपने घर जाऊंगा सुनंदा। मुझे वहां ले चलो सुनंदा। लेकिन डॉक्टर आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। आपका इतना बड़ा ऑपरेशन जो हुआ है। लेकिन जिंदगी तो वहां है मेरी, सांसें वहां अटकी हुई है मेरी। वहां नहीं गया, और अगर हमारा घर चला गया तो कहीं नहीं जाएगा आपका वो घर बापूजी। मिठीबा मेंशन आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता बापूजी, और उसके लिए पैसों का इंतजाम भी हो गया है बापूजी। हाँ बापूजी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हमारी मदद कर रहा है और वो हमें पैसे देने के लिए भी तैयार है। पैसा लौटाने की कोई जल्दी नहीं है बापूजी, 3 साल का वक्त है हमारे पास। नीलामी के दिन वो हमारे साथ रहेगा और हमारी तरफ से बोली वो लगाएगा सेम टू सेम। हाँ बापूजी, अब आप घर की सारी चिंता हम पे छोड़ दीजिए बापू। देर से ही सही, लेकिन मेरे बच्चों को अपने फर्ज का एहसास तो हो गया। इसी दिन के लिए ईश्वर से बच्चे मांगते हैं माँ बाप, ताकि जिस वक्त वो मजबूर हो जाए, असहाय हो जाए, उनके बच्चे उनकी परेशानियों को समझ सके, उनकी जिम्मेदारियों को उठा सके। यही तो चाहते थे हम लोग कि पूरे घर का दायित्व तुम लोग संभालो। आज तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए गर्व है हमें। घर बच पाए या नहीं, अब मुझे कोई परवाह नहीं, बल्कि खुशी है इस बात की कि मेरे बच्चे फिर से मेरी ताकत बन गए, मजबूत आधार बन गए। आपकी ये इच्छा भी हम पूरी करेंगे बापूजी। आप घर चलेंगे और अपनी आंखों से घर को अपना बनता देखेंगे। हम अभी डॉक्टर से बात करके आते हैं बापूजी। जरूरत पड़ी तो साथ में एक डॉक्टर ले जाएंगे, लेकिन आप घर चलेंगे आज ही।
आज हमारे इस घर के साथ साथ हमारी यादों की और वजूद की भी बोली लगने वाली है। कुछ सब इंतजाम हो गया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इस मिठीबा मेंशन की नीलामी आज होनी है। इस मिठीबा मेंशन की कम से कम कीमत 25 लाख तय की गई है, इसलिए आप लोग 25 लाख के ऊपर की ही बोली लगा सकते हैं। तो नीलामी अब शुरू होती है। जेंटलमैन, लगाइए बोली। कौन देगा पहला आवाज? बोलिए, लगाइए बोली। 30 लाख। 30 लाख और बढ़ाइए। 35 लाख। 35 लाख। 35 लाख। बोलिए और बोलिए। 40 लाख। इस मिठीबा मेंशन की कीमत और लगाइए। जेंटलमैन, दीजिए आवाज। 45 लाख। 45 लाख और बोली बढ़ाइए। 50 लाख। क्या बात है, 50 लाख। बोलिए और कोई। डैडी जी प्लीज, ये हमारे घर का मामला है और आप इससे दूर ही रहिए।
कांति बेटा, आप लोगों का ये घर का मामला अब घर का नहीं रहा, बाजार में आ गया है। अगर बाजार में आया भी है तो इसे लाने वाला कौन है ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, सेम टू सेम। लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको, द्वारकादास जी। नहीं जानता कि जिसको मैंने अपने टुकड़ों पर पाला था वो एक दिन मुड़कर मुझ पर भौंकने लगेगा। जैसा टुकड़े फेंकने वाला वैसा ही बन गया था मैं भी। ये तो मेरे संस्कार की ताकत है जो मैं वापस अपनी जात पर आ गया, वापस इंसान बन गया। लेकिन आप अभी तक वही है, सेम टू सेम। जात और औकात सब सामने आ जाएगी जब नीलामी का नतीजा सामने आएगा। लेकिन थोड़ा संभल कर चलना कांति, क्योंकि अब तुम्हारे माथे पर डैडी जी के प्यार का नहीं, डैडी जी की दुश्मनी का हाथ। और दुश्मनी का ये नया रिश्ता तुमने शुरू किया है कांति, मैंने नहीं। इसी घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला था ना आपने गोपाल दास जी। मैंने आपको और आपके इस पूरे परिवार को कुछ ही देर में बेइज्जत करके इस घर से बाहर नहीं निकाला। मेरा नाम भी द्वारकादास। सब कुछ सही चल रहा है ना? सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया मैंने। गुड। आखिरी बोली कितने की लगी? 50 लाख सर। बस। 50 लाख बोलिए। और कोई? 55 लाख। 55 लाख, क्या बात है। और कोई? 60 लाख। 60 लाख। वाह जेंटलमैन वाह। 60 लाख। इस मिठीबा मेंशन की कीमत 60 लाख। और कोई है? और कोई बड़ी कीमत देने वाला? भगवान हमारी मदद करना। हमारे लिए ना सही, हमारे जी काका के लिए, दादी के लिए और मीठीबा के लिए हमारी पुकार सुन लो ईश्वर। हे माता रानी, ये घर नीलाम होने से बचा लें।
इस घर से तो सांसें जुड़ी हुई है हमारी। हे भगवान, मेरे घर को बचा लो। मेरे बापूजी के सपनों का संसार, मेरी माँ के नाम से जुड़ा हुआ ये मिठीबा मेंशन अब जा रहा है। 60 लाख में नीलाम हो रहा है ये मिठीबा मेंशन। आगे बोलिए, कोई है? 60 लाख 1, 60 लाख 2, 70 लाख, 70 लाख, 70 लाख, 70 लाख।